बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। डिस्प्लेस मतलब होता है विस्थापित करना, अलग कर देना। तो ये क्या होता है इसको हम समझा रहे हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया था, आप लोग ठीक से समझने का प्रयास करिए। मैंने यही बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे फेरस है और ये फेरस किससे रिएक्शन किया, CuSO4 से कॉपर सल्फेट से। तो आपने क्या देखा, FeSO4 प्लस Cu। आपने क्या देखा कि ये जो फेरस है, ये फेरस और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो कॉपर और फेरस में फेरस कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अतः फेरस क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। हटाने के बाद इसके जगह पे अपने आ जाएगा, इसके जगह पे क्या करेगा, अपने आ जाएगा। तो बन गया FeSO4। SO4 के साथ क्या आ गया, Fe आ गया। तो क्या बन गया, FeSO4। और Cu क्या हुआ, अलग निकल गया। Cu डिस्प्लेस हो गया, मतलब स्थापित हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक विलयन है और इस विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और इस नीले रंग में यदि फेरस मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, यदि हम लोहा को डालते हैं तो ये नीला रंग क्या होगा, गायब हो जाएगा। और गायब होने के बाद ये क्या बन जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हरा रंग हो जाएगा। जैसे आप एक परख नली ले लीजिए, परख नली में एक विलयन ले लीजिए। कौन सा विलयन लेंगे बता, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का विलयन आप ले लीजिए और इसमें लोहे की दो कील इसमें डाल दीजिए। ये लोहे की कील है, इसमें हमने डाल दिया, ये लोहे की कील है। और एक कील और डाल दिया, ये लोहे की दो कील हमने डाल दिया। डालने के बाद लोहा का मतलब क्या होता है, फेरस, आयरन। इसी को, ये आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। तो इस डालने के बाद क्या देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब लोहे के कील जब निकाला जाएगा तो लोहे की जो ये कील है इस पे भूरा, मतलब भूरा रंग का एक, मतलब भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। और वो क्या होता है बेटा, वही कॉपर होता है। क्या होता है, वो वही कॉपर होता है। और इस विलयन का जो रंग है, पहले कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट क्या था, ये नीला था। लेकिन जैसे ही हम इसको फेरस को डालेंगे तो अब इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि नीला रंग गायब हो जाएगा। नीला रंग क्यों गायब होगा, कॉपर के चलते। यही कॉपर लोहे की कील पे जा करके क्या करेगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। और लोहे की कील निकाल देंगे, लोहे की कील पे इकट्ठा हो गया, तो इस विलयन का रंग क्या हो गया, हरा हो गया। तो ये क्या है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जिंक है, क्या है, जिंक, और ये है कॉपर सल्फेट। तो अब जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो अब जिंक की क्रियाशीलता, इस जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसके जगह पे अपने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu।
ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट और प्लस Cu। तो यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए इसको हम कहते हैं खास तौर से एकल विस्थापन। एकल मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ही को विस्थापित करता है। अब इसका जो दूसरा है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बेटा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता क्या है, इसको समझ लीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों, आयन मतलब मूलक, आयनों में अदला बदली हो जाता है, उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसमें जब रिएक्शन होगा, यहां देखिए ये सोडियम आयन है, यहां पे क्या है, बेरियम आयन। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये जो सोडियम है वो इसके स्थान पे आ जाएगा, और ये जो बेरियम है वो किसके स्थान पे आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा। तो खास तौर से आप इसमें इसको समझिए कि इसमें आयनों का क्या हुआ, अदला बदली हो गया। मतलब ये आयन इसके जगह पे गया और यह आयन इसके जगह पे आया। तो आने के बाद अब जब ये आपको पता है कि जब यहां आएगा बेरियम, ये क्या बन जाएगा, BaSO4। अब प्लस अब ये सोडियम आएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये दोनों का क्या हुआ, ये ट्रांसफरिंग हो गया। मतलब आयनों का क्या हुआ, ये ट्रांसफरिंग हो गया। तो इसी को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 प्लस KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें भी देखिए AgCl, ये Ag जो है इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, AgCl आप प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, KNO3। तो आपने क्या देखा, ये गया इसके जगह पे और ये आया इसके जगह पे। तो ये क्या है, ये इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी कल